बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इन पर्सन विद लैला। नाज़रीन, जी तव्हांखे ख़बर आहे त हर साल जीअं हर साल तव्हां ॾिसंदा आहियो त विमेंस डे जोश ऐं जज़्बे सां मल्हायो वेंदो आहे। किथे मार्चिस निकिरंदियूं आहिनि त किथे मुख़्तलिफ़ एक्टिविटीज़ अहिड़ियूं थींदियूं आहिनि जेके औरतुनि जे ॾिहाड़े खे बाक़ाइदा जिते औरतुनि जे ॾिहाड़े खे बाक़ाइदा तौर ते सेलिब्रेट कयो वेंदो आहे। ऐं अॼु जीअं त हीउ समूरो हफ़्तो तव्हां ॾिठियूं पए त विमेंस डे जूं सेलिब्रेशन्स हर हिकु फॉरम ते हलनि पियूं। हर हिकु डिपार्टमेंट विमेन खे सेलिब्रेट करे पियो। ऐं अॼु असां बि हिकु नंढड़ी सी कोशिशि कई आहे त असीं बि उन्हनि बहादुर औरतुनि खे सेलिब्रेट करणु चाहियूं पिया जेके पंहिंजनि फील्ड्स में एक्सेल कनि पियूं ऐं वॾी बहादुरी सां पंहिंजी जेके फ़र्ज़ आहिनि, पंहिंजूं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आहिनि, उहे तमामु सुठे नमूने सुहिणे नमूने निभाए रहियूं आहिनि। हिन वक़्तु मौजूदु आहियां, तव्हां लोकेशन ॾिसी सघो था, हिन वक़्तु मौजूदु आहियां पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूज़ियम में। ऐं अॼु तव्हांजी मुलाक़ात हिन प्रोग्राम जे ज़रिए कुझु फीमेल नेवल ऑफिसर सां कराइण वञा पई। तव्हांखे मूंसां ही 4 ज़बरदस्त होनहार क़िस्म जूं बोल्ड फीमेल नेवल ऑफिसर्स नज़र अची रहियूं आहिनि, जंहिंजो तारीफ़ तव्हां सां कराईंदी हलां थी। मूंखे पहिरियों जॉइन कयो आहे लेफ्टिनेंट कमांडर बीनिश अरूज, हू इज़ फ्रॉम नेवी एजुकेशन ब्रांच। सो मैडम बीनिश, वेलकम टू द शो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐं ॿिए पासे तव्हांखे वेठल नज़र ईंदियूं लेफ्टिनेंट कमांडर हिना मुजीब, जेके पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट्स आहिनि, PR सां हू ताल्लुक़ रखनि थियूं। सो वेलकम टू यू टू मिस हिना, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। ऐं ॿिए पासे तव्हांखे वेठल नज़र ईंदियूं नाज़रीन लेफ्टिनेंट कमांडर कुरतुलैन, जेके स्पेशल ब्रांच खां ताल्लुक़ रखनि थियूं। ऐं गॾोगॾु हू लेफ्टिनेंट कमांडर शहीद ज़ीशान अमजद जी वाइफ आहे। ऐं उन्हनि खां वधीक उन्हनि जो सफ़र उन्हनि जे ज़बानी मालूम कंदासीं त आख़िर हुननि इहो सफ़र जेको आहे नेवी ताईं कीअं तय कयो। सुकुरतुलैन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी टाइम दिया। ऐं पोइ तव्हांखे वेठल नज़र ईंदियूं नाज़रीन सब लेफ्टिनेंट मायरा, जिन बि ताल्लुक़ PR डिपार्टमेंट सां आहे, पब्लिक रिलेशंस सां। सो तव्हांजी बि महिरबानी मायरा त तव्हां बि असांखे टाइम ॾिनो ऐं तव्हां चइनी ऑफिसर्स जी ऐं तव्हां टिनी जी इजाज़त खां शुरूआति असां मैडम बीनिश खां करे वठूं था। सो तव्हां चइनी खे पहिरियों त विमेंस डे जूं खोड़ सारियूं वाधायूं हुजनि और मुझे उम्मीद है कि आप चारों सिंधी को बाकायदा तौर से समझ भी रही होंगी। तो शुरुआत आप तीनों की इजाज़त से मैडम बीनिश से करते हैं। मैडम बीनिश, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। और मैं जैसे ही एंटर हुई, आई सॉ दैट 4 ऑफ यू वेयरिंग वाइट यूनिफॉर्म। ये भी एक इट्सेल्फ बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगी कि वाइट यूनिफॉर्म को पहनना कितना बड़ा चैलेंजिंग है। तमाम जी मेहरबानी मिस लैला, आपने हमें अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किए कि वाइट यूनिफॉर्म को पहनना और इसको कैरी करना और इसको साफ़ सुथरा रखना एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन हमारे लिए इससे ज़्यादा ऑनर की बात ये होती है कि ये हमारे लिए प्राइड की बात है, एक ऑनर की बात है। और हम यही सोच रहे होते हैं कि हम पाकिस्तान नेवी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी फ़ोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसलिए जो इसके चैलेंजेस हैं वो फिर हमें इतने बड़े नहीं लगते। डे टू डे ड्यूटीज़ में आदत हो जाती है यूनिफॉर्म को कैरी करना, उसको साफ़ सुथरा रखना और अपने सारे के सारे टास्क इसके साथ ही सर अंजाम देना। जी, आप अभी मुझे कैमरा बता रही थी कि आपकी पनिशमेंट भी बड़ी सख्त होती हैं और इस वक्त भी हम लोग धूप में ही बैठे हुए हैं, बट यू आर नॉट वेयरिंग ग्लासेस। तो बहरहाल आप मैडम हिना को माइक दीजिए, हम उनसे भी मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे ओवरऑल वुमेंस डे पे। आपके पास भी मैं फिर से आऊँगी और वुमेंस डे के हवाले से जानना चाहूँगी। तो ख़वातीन के बारे में मैडम हिना कुछ बताइए कि ख़वातीन का दिन जो हम हर साल जोश और जज्बे के साथ सेलिब्रेट करते हैं, इतने सारे औरत मार्चेस होती हैं, बहुत कुछ होता रहता है, इस सबको आप किस तरह से ऑब्ज़र्व करती हैं? डू यू सपोर्ट ऑल दिस? देखें, जो मिसरा है वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, वो बिल्कुल सही मिसरा है और मैं डेफिनेटली इससे एग्री करती हूँ। औरत जो है वो हमारे जो ज़िंदगी है, जो इंसानी ज़िंदगी है, उसके हर मोड़ पे उसकी हर चीज़ का एक बहुत अहम जुज़्व है औरत। बच्चे की पैदाइश से लेके उसको बड़ा करने तक, उसकी शरीक हयात बनना, फिर नई ज़िंदगी को दुनिया में लाना, फिर उसके बाद मुआशरे का एक सिस्टम को चलाना, घर के सिस्टम को चलाना, नई नस्ल को परवान चढ़ाना, ये सारे काम जो औरत करती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ज़िंदगी का पहिया औरत के बग़ैर चल ही नहीं सकता।
और तो इसीलिए इसको सेलिब्रेट करना चाहिए बिल्कुल ना? इसके लिए इसको लेकिन सेलिब्रेट करना चाहिए। मर्द हज़रात बड़ी कंप्लेंट्स करते हैं कि आप ख़वातीन अपना डे बड़े जोश और जज्बे के साथ सेलिब्रेट करती हैं, लेकिन आप लोग हमें भूल जाते हैं। उनका दिन हम उस जज्बे के साथ क्यों नहीं मनाते? ये शिकायत आपको लगता है कि दुरुस्त हैं, या फिर ख़वातीन को मनाना उनसे ज़्यादा ज़रूरी है? मुझे लगता है कि ख़वातीन को मनाना उनसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मर्द हज़रात चाहें तो वो अपना भी कोई दिन मुख्तस करके मना सकते हैं, इसमें तो कोई मसला नहीं। बिल्कुल वो अपने हुकूक़ के लिए मार्च निकाल सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि जो ये राइट्स हैं, थोड़ा सा हमारा मसला ये है कि हमने इनको जो विमेंस राइट कह दिया, एक्चुअली दे आर ह्यूमन राइट्स एंड एवरी ह्यूमन हैज़ देयर राइट्स। तो वो ये सबके ही राइट्स हैं। बस ये है कि हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे राइट्स हैं जो औरतों को मिल नहीं रहे थे कुछ अरसे से, तो उस वजह से ये सारा जो सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन ये तो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं और हर कोई डिज़र्व करता है इनको। और ये दिन ज़रूर इसलिए भी मनाना चाहिए क्योंकि औरतें बहुत सारे ऐसे काम भी करती हैं जो नोटिस नहीं किए जाते, जो पूरे साल अननोटिस रह जाते हैं और वो अपनी ज़िम्मेदारी समझ के करती रहती हैं। तो अगर एक दिन उनके उन कामों पे, उनकी उन ज़िम्मेदारियों पे, उनकी उस जो वो बेलौस खिदमत कर रही होती हैं, उस पे अगर उनको सेलिब्रेट कर लिया जाए तो कोई बहुत इसमें मज़ाक़ नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाए पई त जेकी औरत कम कंदी आहे ना, वो अक्सर करे असां नोटिस न कंदा आहियूं। जैसे घर में ख़वातीन काम कर रही होती है ना, मर्द हज़रात कहते हैं कि तुम सारा दिन घर में कर क्या रही होती हो, तो शी गोज़ अननोटिस। तो इसीलिए भी इहो भी हिकिड़ो कारण आहे औरतुनि जे ॾिहाड़े खे सेलिब्रेट करण जो। तो मैं चाहूँगी कि आप माइक जो है मैडम कुरतुलैन को दीजिए और उनकी तरफ बढ़ते हैं। मैडम कुरतुलैन, वी आर ऑल्सो ऑनर्ड टू हैव यू ऑन द शो। और जैसे कि मैंने इंट्रो में ही कहा कि आप लेफ्टिनेंट कमांडर शहीद ज़ीशान अमजद की बीवी हैं, तो उनकी शहादत के बाद आपने नेवी ज्वाइन किया और फिर कैसा आपका ये तजुर्बा रहा था? हाउ चैलेंजिंग योर जर्नी वॉज? हाँ जी, मेहरबानी लैला कि आपने मुझे मौका दिया। मैंने जो नेवी ज्वाइन की थी वो अपने हस्बैंड की शहादत के बाद की थी, और मेरा जो मेन मकसद था वो उनकी लेगेसी को कंटिन्यू करना था। इंस्पिरेशन मुझे उन्हीं की ज़िंदगी और उनकी शहादत से ही मिली। द पैशन ही कैरीज़ फॉर हिज प्रोफेशन, जिस तरह उन्होंने बेलौस इस मुल्क की खिदमत की है और जिस तरह अपनी जान की भी उन्होंने कुर्बानी दे दी, और इस कौम ने जितनी इज़्ज़त उस शहीद को दी है, वो सारी इंस्पिरेशंस थी, जिसकी वजह से मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं भी उन्हीं की लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए इस पाकिस्तान नेवी का हिस्सा ज़रूर मुश्किल कितना था ये मैडम कुरतुलैन? चैलेंजिंग तो देखें बहुत था, बहुत चैलेंजिंग है। कि जब आपके एक करीबी हम सफ़र आपका जो हम सफ़र होता है वो आपसे बिछड़ जाए, तो उसके बाद ज़िंदगी गुजारना, लेकिन ये आपकी हिम्मत को सलाम है, आपके कॉन्फिडेंस से पता चल रहा है, आप जिस तरह से खुद को कैरी कर रही हैं, दैट्स ऑल वेरी अप्रिशिएबल। लेकिन ये कितना आपके लिए चैलेंजिंग था? और जो ख़वातीन इस दुख से गुजर रही हैं उनको भी आप प्लीज़ इस प्रोग्राम के ज़रिए कुछ अगर कहना चाहें तो। जी देखिए, चैलेंजिंग तो मैं कहती हूँ ख़वातीन के लिए, चाहे वो सिंगल हों या मैरिड हों, हर फेज़ में चैलेंजिंग रहा है। चैलेंजेस वो हमेशा फ़ेस करती रही हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने ना औरत को ख़ुद बाज़िद इतना वो मज़बूत बनाया है कि वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है। वो अपने बच्चों को, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी फैमिली को, अपने मुल्क को, हर किसी को आगे लेके उसी लेगेसी से, उसी डिग्निटी से, उसी इज़्ज़त से आगे बढ़ती है। और ये अल्लाह ताला ने ख़वातीन को इतना स्ट्रेंथ, इतना मज़बूत खुद ही से बनाया। वो माँ होती है, वो बेटी होती है, वो बहन होती है, वो बीवी होती है। हर रोल माशाल्लाह से मेरे ख़्याल से, चाहे उनके साथ किसी का सपोर्ट हो या ना हो, लेकिन दे आर फुलफिलिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और मेरा भी यही एम था कि अल्लाह ताला ने एक आज़माइश ज़रूर डाली है, लेकिन उस आज़माइश को आपने दुनिया को दिखाना है कि अल्लाह ने आज़माइश भी इसीलिए डाली है क्योंकि उसे लगता था कि मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ। तो अभी यानी आप जो है स्मूथली चल रही हैं, आपकी ज़िंदगी गुजर अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथली ज़िंदगी चल रही है, ज़िंदगी गुजर रही है। चैलेंजेस के साथ ज़रूर गुजर रही है, लेकिन आगे बढ़ रही है। चैलेंजेस पे और मज़ीद मैं आपसे स्पेसिफिकली बात करना चाहूँगी, लेकिन पहले हम मैडम मायरा की तरफ बढ़ते हैं। जी मैडम मायरा, तो आप भी वुमेंस डे के हवाले से कुछ बताएं कि हाउ डू यू ऑब्ज़र्व इट, और किन किन चैलेंजेस को आप फेस कर रही हैं, और कितना मुश्किल है इस शोबे में काम करना, या आप समझती हैं कि कोई भी आसानी से आ सकता है? तांजी मेहरबानी लैला, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ऑन योर शो। मेरे ख्याल से जिस तरह के मैडम हिना ने कहा कि वुमेन दे गो अननोटिस मोस्ट ऑफ द टाइम, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह ऐसा नहीं है कि हमें इस माशरे में इज़्ज़त नहीं दी जाती, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि
जब मेल काउंटर पार्ट्स जिस तरह हमारे हर काम हर शोबे में आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं, अब आजकल का ज़माना ये है कि अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी लड़कियां हर शोबे में हैं, चाहे वो औरत है, चाहे वो एक सिंगल पेरेंट है, चाहे वो एक विडो है, चाहे वो मेरी जैसी एक बैचलर है। देयर आर नो बाउंड्रीज दैट दे कैन नॉट क्रॉस। द स्काई इज़ द लिमिट। एंड अगर आपकी कोई ड्रीम है एंड इफ़ यू पुट योर हार्ट एंड सोल टू इट एंड इफ़ यू डोंट गिव अप, then there's nothing on earth that can stop you from achieving that. सही। लेकिन आप समझती हैं कि हम ज़्यादातर जैसे वुमेंस डे आता है या वैसे भी अगर मैं जनरली बात करूं कि जो हमारे वर्क प्लेसेस होते हैं, वी डिस्कस द रेजिस्टेंस कमिंग फ्रॉम द मेल साइड। हैव यू एवर फेस दैट? या इस पे जो ये हम बात करते हैं कि जो रेजिस्टेंस या मज़ाहिमत हम कह लें या रुकावटें हम कह लें कि मर्द हजरात की तरफ से स्पेसिफिकली आते हैं, ये बात सही है? आप अग्री करती हैं इससे? अगर मैं अपनी डोमेन की बात करूँ तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द रीज़न्स दैट आई वांटेड टू जॉइन द मिलिट्री इज़ दैट कि हमारे मेल काउंटर पार्ट्स और हम में फ़ौज कोई फ़र्क नहीं रखती है। इवन अगर मैं पाक बहरिया की बात करूँ तो हमारी ट्रेनिंग से लेकर जिस तरह हमारी ट्रेनिंग होती है, हम 54 कोर्समेट्स थे जो इंडक्ट हुए थे, जिसमें से हम 12 फ़ीमेल कैडेट्स थी और मेल बाकी रिमेनिंग जो थे वो मेल कैडेट्स थे। तो हमारी ट्रेनिंग वो सब कुछ एक साथ एक लेवल पे हम सब ने उस चीज़ को गो थ्रू किया है एंड देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो अगर मैं पाक बहरिया की बात अबाउट दिस डिफरेंस, आप क्यों समझती हैं कि हम इस डिफरेंस पे, बल्कि मैं चाहूँगी कि इस पे मैडम हिना कमेंट करें, अगर आप उनकी तरफ माइक पास कर सकें तो। मैडम हिना, हम जैसे कि मैडम मायरा भी कह रही हैं कि उनको एज सच फेस ये नहीं करना पड़ा, लेकिन हम नॉर्मली इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं। पैट्रियार्की हो गई, मर्दों की तरफ से वो रेजिस्टेंस, वो रुकावटें पैदा करना औरतों के रास्तों में। आप समझती हैं कि आपने भी क्या ये फेस की? ओवरऑल आपका इसके बारे में ख्याल क्या है? अच्छा, अगर तो हम पहले बात कर लें, डार्क रियलिटी है। हाँ बिल्कुल, ये रियलिटी तो है, हमारी सोसाइटी की रियलिटी है, इससे तो हम जो है ना नज़रें नहीं फेर सकते। लेकिन अगर मैं स्पेसिफ़िकली बात करूँ कि पाकिस्तान नेवी की, तो मैं अक्सर जो मुझे ख़वातीन मिलती हैं और जब वो पूछती हैं कि क्या वो पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन करें, चूज़ करें एज अ प्रोफेशन, सो द ओनली थिंग आई ऑलवेज से टू देम इज़ कि ये पाकिस्तान नेवी एक ऐसा इदारा है जहां आपको ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस करनी पड़ती, जहां आपको ये मर्द और औरत की डिस्क्रिमिनेशन नहीं। एन ऑफिसर इज़ एन ऑफिसर, अ सेलर इज़ अ सेलर, a civilian employee, whatever his designation is considered that. उनको औरत या मर्द होने पे, उनके जेंडर पे या उनके रिलीजन पे या उनकी किसी भी और बैकग्राउंड पे कभी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता। एवरीवन इज़ ट्रीटेड इक्वली, राइट? उनके रैंक और उनके डेजिग्नेशन के हिसाब से उनको ट्रीट किया जाता है। ठीक है। तो इसलिए हम चार जो लोग यहाँ बैठी हैं, चारों ख़वातीन, एक तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हम इस सोसाइटी की वो प्रिविलेज ख़वातीन हैं जिनको इस ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिला जहाँ ऑर्गेनाइजेशन में डिस्क्रिमिनेशन एटलीस्ट नहीं है। ठीक है। आप और अगर आप मुझसे की बात करें, लेकिन वैसे आप एक्सेप्ट करिए कि वैसे मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि जाहिर है हर मुआशरा जो है ना वो एवोल्यूशन से गुज़र के वो तरक्की याफ्ता बनता है। हम अभी तरक्की पजीर हैं तो उसकी एक वजह है, और ज़ाहिर है हम अभी उस फेज़ में हैं, वी आर डेवलपिंग आहिस्ता आहिस्ता। जैसे हम देख रहे हैं पिछले, अगर आप 20 साल पहले चले जाएं तो शायद आपको बहुत सारी फील्ड जिसमें आज ख़वातीन हैं 20 साल पहले नहीं मिली। सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। हाँ, 10 सालों में, एक डिकेड में जो है वो तब्दीली आती है। मे बी नॉट इन अ डेकेड, 2 or 3 decades, बट ये जो आहिस्ता आहिस्ता हम चेंज में जा रहे हैं, दिस इज़ अ गुड चेंज, एंड इवेंचुअली ये जो डिस्क्रिमिनेशन हम आज देखते हैं और इदारों में, इवेंचुअली इट विल डाई डाउन। सही, ठीक है। मैडम बीनिश को दीजिएगा। मैडम बीनिश, नेवी के शोबे में काम करना, हाउ इज़ इट लाइक टू वर्क फॉर नेवी, और कितना मुश्किल है, और आपका शौक़ कैसे पैदा हुआ? क्योंकि बचपन में जब होते हैं तो हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में या शोबों में जाने का सोच रहे होते हैं, पायलट बनूंगा या फिर जो है डॉक्टर बनूंगी, मैं इंजीनियर बनूंगी। आपने नेवी के बारे में किस तरह से सोचा? आपके फैमिली में ऑलरेडी कोई है नेवी में? नहीं मैडम, मेरी फैमिली में नेवी में तो कोई भी नहीं है, लेकिन आर्मी में लोग हैं कुछ। इंस्पिरेशन जो है वो कोई एक किसी पर्सनालिटी से या इदारे से नहीं मिलती है। जितनी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इदारे सर अंजाम दे रहे होते हैं और उस रास्ते में उन्होंने जितने मसाइल देखे होते हैं और जितने चैलेंजेस फेस किए होते हैं, उसको देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ बंदे के अंदर एक मकसदियत जो है वो पैदा होती है कि आपने क्या करना है और आपने लाइफ में किधर जाना है।
जब हम छोटे होते थे तो 23 मार्च की परेड हम बहुत ज़ौक़ शौक़ से देखते थे, पार्टिसिपेट भी करते थे स्कूल लेवल पे। इसके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज़ होती थी रिलेटेड टू मार्चिंग, आर्मी और या फोर्सेस, एयर फोर्स, नेवी के जैसे शिप्स हम देखते थे बड़े बड़े समंदर के अंदर, एयरफोर्स के जहाज़ उड़ते थे, आर्मी की इन्फेंट्री लाइंस किस तरह से टैंक्स जो हैं वो दुश्मन को तबाह कर रही हैं। तो एक तो इंस्पिरेशन ये थी कि अपने मुल्क के लिए कुछ करें, सबसे बेसिक जो थी, और उसके बाद ये कि कौन सा वो बेहतर शोबा या ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ जाके आप अपनी सर्विसेज अपने मुल्क के लिए दे सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जब लिंक हुई तो आपका पैशन बन गया, और इस पैशन ने फिर जो है वो पाकिस्तान नेवी में आंख खोली। आपकी जो डिपार्टमेंट है जिससे आप ताल्लुक़ रखती हैं नेवी में, अगर हम मखसूस तौर पे बात करें, दैट इज़ एजुकेशन ब्रांच, राइट? तो एजुकेशन ब्रांच के बारे में बताइए कि आप कैसे काम करती हैं, क्या आप कुछ ऑफिसर्स को ट्रेन करती हैं या जो नए इंडक्ट हुए होते हैं नेवी में, थोड़ा सा इसका बताइए। जी, पाकिस्तान नेवी में जो एजुकेशन ब्रांच है उसका बेसिक काम होता है ऑफिसर्स, सेलर्स एंड सिविलियंस की ट्रेनिंग। हमारी डिफरेंट यूनिट्स हैं जिनकी डिफरेंट शोबा जात हैं, और उनको डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं ट्रेनिंग के। ये स्टार्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान नेवल एकेडमी जहाँ पे कैडेट्स की ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा हमारे कुछ टेक्निकल यूनिट्स हैं जिनमें टेक्निकल शोबाजात की रिलेटेड टू शिप्स एंड अदर टेक्निकल इक्विपमेंट यूज्ड इन नेवी, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। प्लस हमारी जो जनरल ब्रांचेज़ हैं जो जिनको हम सपोर्टिंग ब्रांचेस कहते हैं अदर देन ऑपरेशनल ब्रांच, तो उनके ऑफिसर्स एंड सेलर्स को ट्रेन करने के लिए हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शनल ड्यूटीज़ भी करनी होती हैं, स्टाफ वर्क भी करना होता है। इसके अलावा जनरल जो जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ती है किसी भी किस्म की और ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो सही। अच्छा, पनिशमेंट्स के बारे में भी हमने बड़ा सुना है कि आप जब कैडेट्स थे, अपनी कैडेट लाइफ के बारे में बताइए कि जब आप उस दौर में थे तो किस तरह की पनिशमेंट्स मिलती थी और क्या आपको सबसे ज़्यादा उस दौर में से याद रहता है? तो इसका जवाब आप में से कोई भी अगर देना चाहे, आपसे शुरू करते हैं, फिर हम लोग वन बाय वन चलते। जी, मैं अपना एक हैप्पीएस्ट मोमेंट बताइए। जी, मैं थोड़ा सा एक सैडेस्ट मोमेंट कह लें, या जिस पे आपको बहुत ज़्यादा हंसी आई हो या वो आप भूल ही नहीं पाती हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा फ़ख्र से बताना चाहूँगी कि हमारा फ़ीमेल्स का फ़र्स्ट बैच था पाकिस्तान नेवल एकेडमी में, जिसकी ट्रेनिंग यानी एकेडमी से स्टार्ट हुई। इससे पहले हमारे एक और यूनिट है, वहाँ पे फ़ीमेल्स की ट्रेनिंग के कंडक्ट होती थी। जैसा कि इन्होंने पहले कहा कि मेल्स एंड फीमेल्स में किसी भी जगह पे कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है पाकिस्तान नेवी में। तो नेवल एकेडमी ही वो फर्स्ट इंस्टीट्यूट है जहाँ पे इतने रिगरस ट्रेनिंग से गुजारा जाता है कि आपको मेल्ट एंड मोल्ड के कारखाने से गुजार के, यानी आप एक सिविलियन एंटिटी से आए हुए होते हैं, बैकग्राउंड आपका वही होता है, आपको मिलिट्री में कन्वर्ट करना होता है। तो दिस इज़ अ बिग टास्क जो कि हमारे सीनियर सर अंजाम देते हैं वहाँ पे। और एकेडमी में ट्रेनिंग में मुख्तलिफ़ किस्म की पनिशमेंट्स भी मिलती हैं, दैट इज़ ओनली फॉर आवर ट्रेनिंग पर्पज़। बहुत सारी पनिशमेंट्स मिलती हैं इसमें, जैसे अब स्विमिंग टेस्ट होता है वो आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारी पनिशमेंट्स हैं कि आपको पूल में फेंक दिया जाता है या समंदर में ओपन, और कहा जाता है कि आप ख़ुद से बाहर आएँ सर्वाइव करके। दिस इज़ हाउ यू टैकल दी चैलेंज एंड यू लर्न इट। इसके अलावा परेड ग्राउंड में गो राउंड दिया जाता है, गो राउंड दी परेड ग्राउंड, आप अपनी एक्सरसाइज करें और घूमते रहें, एंड दैट इज़ फॉर आवर्स, वो कोई 5 मिनट 15 मिनट की नहीं है। इसके अलावा हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड बहुत सारी पनिशमेंट्स हैं और वो बनाई ही इसी तरह की गई हैं कि पनिशमेंट्स का नतीजा पता चला है, आप जैसे कंटिन्यूसली धूप में बैठे हुए हैं, सो दैट इज़ एक्चुअली द आंसर टू इट। जी मैडम, है ना, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी, आप भी कुछ इस तरह से हमें मज़ेदार बताइए कि आपके दौर में आपको कोई ऐसी पनिशमेंट दी गई हो या ओवरऑल जो पनिशमेंट्स दी जाती हैं, आपका एक हैप्पीएस्ट मोमेंट उस दौर में क्या था? सो इफ़ यू वुड लाइक टू शेयर विद आवर व्यूअर्स। पनिशमेंट्स तो खैर काफ़ी होती हैं। ऐसे भी दिन रहे हैं जिसमें पूरा दिन, आप अभी कह रही हैं कि हम थोड़ी देर धूप में बैठे हैं, ऐसा भी दिन रहा है कि सुबह से मगरिब हो गई थी और हमें धूप से अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी और हम परेड ग्राउंड में ही खड़े थे। तो इस तरह के बहुत सारे। ऐसा क्या करते हैं आप लोग जो ऐसी खतरनाक पनिशमेंट्स मिलती हैं आपको? इसमें ये होता है कि जो आपने गलती की होती है ना, वो शायद इतनी बड़ी नहीं होती है। जैसे आप कुछ भूल गए, आप जैसे 8 बजे का टाइम था मस्टर में आने का, आप 8:02 पे पहुंच रहे हैं, हाँ परेड में कुछ गलत कर दिया, तो मतलब ये हाँ। लेकिन मसला ये होता है कि वो जो पनिशमेंट इतनी रिगरस देने की रीज़न ये होती है कि वो आपको जो है वो तैयार कर रहे होते हैं, प्रिपेयर कर रहे होते हैं फॉर वर्स्ट एंड वर्स्ट कंडीशंस, इस वजह से होती हैं। तो एकेडमी की तो खैर सब ऑब्वियसली सबकी एक ही जैसी तकरीबन यादें होती हैं। मैंने
मोमेंट या मेमोरी? हैप्पीएस्ट मोमेंट अगर नेवी में आने के बाद कोई होगा ना, तो वो मैं 2 हैप्पीएस्ट मोमेंट्स मैं नेवी में आने के बाद के हैं। एक, जब हमारी पासिंग आउट परेड हुई थी तो मैं अपने कोर्स की गोल्ड मेडलिस्ट थी, तो जो जिस टाइम परेड में से मेरा नाम अनाउंस हुआ और मुझे बाहर निकल के जाना था ना, फॉल आउट करके जब मुझे जाना था, तो वो I thought was the happiest moment. My father had passed away then, but my mother was sitting in the audience. तो वो जो खुशी थी ना, वो मतलब I can't express that, कि जो मुझे खुशी हुई थी कि मेरी अम्मी ने जब मेरा नाम सुना होगा as a gold medalist, तो how happy she must have been at that time. और दूसरा जो सबसे खुशी का मौका जो मुझे मिला वो ये कि I am also Navy's first female paratrooper. So उसकी जो ट्रेनिंग थी पैराट्रूपिंग की, वो तो चले रिग्रेस थी ही, लेकिन वो जो पहला मोमेंट, फर्स्ट जंप दैट आई डिड आउट ऑफ द एयरक्राफ्ट, वो जो पहला मोमेंट एयरक्राफ्ट से बाहर निकलने का होता है, और वो इतनी ऊंचाई से जब आप नीचे ज़मीन को देखते हैं, हर चीज़ आपको बहुत छोटी नज़र आ रही होती है, बट आप सोचते हैं कि आप कहाँ पे पहुँच गए हैं आसमान पे, कि यू आर अलोन विद अ पैराशूट and you can see the world under your feet, and everything is so small. वो जो एक मोमेंट होता है ना, ये आपका मेमोरेबल है, प्राइड का भी, और वो मोमेंट ऑब्वियसली व्हेन वी आर मुस्लिम्स, तो वो मोमेंट आपको अल्लाह को भी याद कराता है फ़ौरन उसी वक्त। तो वो मुझे लगता है कि दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम में गुफ्तगू जारी है। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक खां पोइ हाज़िर थियूं था। वेलकम बैक नाज़रीन। वधूं था पंहिंजे इन्हनि बोल्ड प्रोफेशनल औरतुनि जी तरफ़। नेवी ऑफिसर्स असां सां गॾु मौजूद आहिनि, तमामु इंट्रस्टिंग डिस्कशन हले पियो। सो वधूं था पंहिंजो इन्हनि जी तरफ़ ऐं कुछ सवाल इन्हनि जे आॾो रखूं था। आप लोग खुद को इतना मेंटेन कैसे रखते हैं? आई कैन सी दैट यू आर वेयरिंग अ परफेक्ट मेकअप ऑन योर फेस, नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म। हाउ डू यू मेंटेन दैट? देखिए, ये तो वक्त के साथ साथ हमें ग्रूम इसीलिए किया जाता है। नेवल एकेडमी की जो बेसिक ग्रूमिंग है वो यही हमें सिखाती है कि किस तरह एक ऑफिसर ने या एक सेलर ने, एक जवान ने अपने आप को कैरी करना है। तो ये हमारी बेसिक ग्रूमिंग है जो एक ऑफिसर्स और सेलर्स को दी जाती है। हमने अपना यूनिफॉर्म कैसे संभालना है, अपने आप को कैसे कैरी करना है, कैसे बात करनी है, ये सब कुछ हमारी उसी ट्रेनिंग का एक पार्ट है जिसको हम थ्रू आउट द सर्विस कैरी करते हैं, और फिर ये एक्सपीरियंस के साथ साथ और ग्रूम और डेवलप होते हैं। और आपको पनिशमेंट्स दी गई थी या आप जो है दे रही होती हैं अपने डिपार्टमेंट की जब बात की जाए तो? बिल्कुल, मेरा भी ताल्लुक़ एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से है, तो अब तो हम पनिशमेंट देने वालों में से बन गए हैं, लेकिन हमने भी फेस किए हैं, तभी हम आगे दे भी सकते हैं। सही। तो आप कितनी ख़तरनाक पनिशमेंट्स देती हैं? देखिए, अब तो ख़तरनाक क्योंकि मेल्स को देनी होती हैं, तो रोल अप्स करा दें, पुशअप्स रहम करती हैं, या आप बहुत सख्त किस्म की पनिशमेंट्स देती हैं? मेल्स को आप थोड़ी सख्त दे सकते हैं, तो ये है कि मेल्स के लिए पुशअप्स करा दें, आप गो राउंड करा दें, उनको फ्रंट रोल करवा दें। तो इस तरह की फ़िज़िकल पनिशमेंट्स मेल्स को मिलती हैं, और मेरे ख्याल से ये ज़रूरी भी हैं। सख्ती ज़रूरी इसलिए ताकि दे शुड बी प्रिपेयर फॉर एनी वर्स्ट सिचुएशन। उनको पता होना चाहिए कैसे हार्डशिप्स को फेस करके हमने आगे बढ़ना है। तो ये ट्रेनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये इसी से आगे हम ग्रूम होके आगे बनते हैं और बढ़ते हैं। और कोई यादगार लम्हा अगर आप अपने कैडेट वाले दौर से शेयर करना चाहें, या जब से आपने नेवी ज्वाइन किया, यादगार लम्हा मेरे लिए भी अगेन जैसे मैडम ने कहा, एक पासिंग आउट का एक टाइम होता है जब आपको रैंक्स पहनने होते हैं। तो मेरे लिए ये था कि मैंने बिल्कुल अपने हस्बैंड की शहादत के फ़ौरन बाद नेवी ज्वाइन कर ली। तो जब मैंने सामने देखा और मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ वर स्टैंडिंग एंड क्लैपिंग आउट लाउड फॉर मी, तो और दे वर क्राइंग अ लॉट, तो वो मोमेंट मेरे ख्याल से मैं कभी भी नहीं भूल सकती कि मेरे इन लॉज वर देयर टू सपोर्ट मी एंड दे वर चीयरिंग अप फॉर मी। दैट वाज द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट जो कि अब तक मेरी लाइफ का रहा है। बिल्कुल, नहीं, आपकी हिम्मत को सलाम है। मैडम मायरा, आपकी तरफ भी आएंगे। आप हमें कुछ ये बताएं, क्योंकि मैं बड़े लाइट से सवालात कर रही हूँ, आपके जिन डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक़ है, यकीनन हम उन पर भी बात करें, बट ये इस गुफ्तगू को देखना हमारे नाज़रीन भी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे कि आप जो इतना परफेक्ट हो के यूनिफॉर्म में बैठी हुई हैं, वेयरिंग अ परफेक्ट मेकअप, डू यू कुक एज वेल? आप खाना भी बनाती हैं, घर को कैसे मैनेज करती हैं? वी आर क्यूरियस टू नो दैट। Actually, I am still a bachelor. I am actually still a bachelor. तो हमारी तो सारी मिसिंग जो होती है वो मेस से ही होती है, वार्डरूम बेसिकली।
तो अभी तक कुकिंग में से मुझे थोड़ी बहुत आती है. ओनली द थिंग्स दैट आई एन्जॉय ईटिंग आई कैन कुक, बट एट टाइम्स व्हेन आई गो होम आई गेट टू डू दैट. बट हियर आई थिंक आप खाना बनाती हैं, तो क्या क्या बनाती हैं, ज़रा ये भी हमारे देखने वाले जानना चाहेंगे कि आपको क्या अच्छी चीज़ आती मैंने है. सबसे पहले आई थिंक 10th की छुट्टियों में जो मेट्रिक की छुट्टियां होती हैं वो बंदे की, उसमें मैंने सीखा था एक कीमा आलू बनाना. वो मुझे बहुत पसंद है, और चिकन कढ़ाई आई लव. तो आप बहुत अच्छी बनाती हैं. और आपका कोई मेमोरेबल मोमेंट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, ड्यूरिंग द या ट्रेनिंग, कोई फनीएस्ट मोमेंट आपका रहा हो ड्यूरिंग आपके ट्रेनिंग, जी जी ड्यूरिंग ट्रेनिंग ऑफ कोर्स, ड्यूरिंग ट्रेनिंग मेरे लिए जो या फिर एक सीनियर्स को फेस करते वक्त बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं. मेरे लिए आई थिंक एक मेमोरेबल मोमेंट जो था एकेडमी का, वो थी कायद गार्ड सेरेमनी. बिकॉज हर 14th ऑफ अगस्त को चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी होती है, जिसमें नेवल कैडेट्स जाके टेक ओवर करते हैं, चार्ज लेते हैं. मेरे लिए इस वजह से प्राउड मोमेंट ये था क्योंकि हमारा बैच वाहिद वो बैच था जिसमें से पहली दफ़ा फ़ीमेल कैडेट्स को भी राइफ़ल ड्रिल में इंक्लूड किया गया था इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान नेवी. So me and one of my coursemate we were the first 2 females to become a part of that. So it was a really proud moment for me because I और remember उस time पनिशमेंट्स के बारे में भी ज़रा आप बताएं कि आपको कौन सी पनिशमेंट्स मिली थी. I think once you enter the academy, चाहे आप जितने मर्जी पीछे से सोच के आए हो ना कि हम फेस कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन once you enter that वो आपको ऐसा लगता है कि इट्स हेल. मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना, इट्स सो टफ कि तो टाइम शौक गुजर कैसे नहीं पैदा रहा हुआ होता. आपको? इन सब का आइडिया नहीं था पहले, या पहले आप यू आर वेरी मच कमिटेड एंड पैशनेट अबाउट Actually, इट? I hail from a military background, so मेरे फादर So you do have a little idea about it. तो मुझे हमेशा से शौक था. बट अगेन जिस तरह मैंने कहा कि पता हो भी ना, तो जब आप वहाँ जाते हो तो इट्स अ होल अदर वर्ल्ड बेसिकली. तो व्हेन यू एंटर और सारी पनिशमेंट्स मिलती हैं आपको कि बस आप धूप की तरफ देखें और आंखें खोल के देखें और खड़े और ये रहें घंटों रियलाइज तब तक. हुआ कि ये अच्छा हुआ जो हमें पनिशमेंट्स मिली थी, अब जो हम जिस तरह से अच्छे से काम कर रहे हैं कि ये उन सब का नतीजा है. सो ये आपको आहिस्ता आहिस्ता चल के रियलाइज होता है, या पनिशमेंट्स का जो बेसिकली मकसद होता है, एक तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपको टफ बनाना. दे एकेडमी ब्रेक्स योर पर्सनालिटी. जो आपकी वीकनेसेस होती हैं उनको वो हिट करते हैं और वो दे वर्क ऑन दैट. हमारे जितने भी कैडेट्स होते हैं उनके डिविजनल ऑफिसर्स होते हैं, और हर कैडेट को बेसिकली हर एक की पर्सनालिटी स्टडी की जा रही होती है. और उन पनिशमेंट्स का मकसद ही होता है टू मेक अस स्ट्रॉन्ग, टू मेक अस बी एबल टू फेस दोज चैलेंजेस. हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा करना, हमारे अंदर लॉयल्टी पैदा करना, कोर्समेटशिप बिल्ड करना. अगर आप अकेले आपको पनिशमेंट मिल रही हो तो आपको बहुत फील होता है, लेकिन इफ़ यू आर डूइंग इट विद द रेस्ट ऑफ योर कोर्समेट्स यू एंजॉय इट, यू स्टार्ट टू एंजॉय फील बेटर एक्चुअली. ठीक है, थोड़ा सा बेहतर लगता है और तकलीफ इतनी ज़्यादा नहीं होती होगी. ज़्यादा फील. ठीक है, मैडम बीनिश की जानिब बढ़ेंगे और मैं उनसे भी ज़रा यही दिलचस्प सवालात करना चाहूँगी. मैडम बीनिश, आप तो माशाल्लाह से खैर ज़ाहिर है मैरिड भी हैं, तो कैसे मैनेज करती हैं? जाहिर सी बात है आपके माशाल्लाह से बच्चे भी होंगे और वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते होंगे, उनको आप अच्छे से टाइम दे पाती हैं? जी बिल्कुल. फरमाइशें करते हैं वो? जी बिल्कुल. माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं. माशाल्लाह से. बेटा मेरा 12 ईयर्स का है, बड़ा बेटा जो है. तो जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हम उनको भी 24/7 लुक आफ्टर कर रहे होते हैं. लाइकवाइज मिलिट्री की हमारी जो ड्यूटी होती है, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हैं या किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, आप ऑन कॉल होते हैं, आप 24/7 ड्यूटी पे ही होते हैं. इसीलिए मिलिट्री लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है और सिविल लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है. तो हमने अपने ऑफिस से रिलेटेड जितने भी हमारे काम हैं वो भी एज़ इट इज़ डे टू डे रूटीन में मैनेज करने होते हैं और ये एक बड़ा चैलेंज होता है. और घर में भी हम बच्चों को प्रॉपर लुक आफ्टर देखते हैं. असल में उनकी भी जो ट्रेनिंग है वो पैदा होते साथ ही मिलिट्राइज्ड हो जाते हैं. वो भी उन्हें पता होता है कि हमारे पेरेंट्स में से जो भी कोई एक जो है वो मिलिट्री से है या दोनों मिलिट्री से हैं, तो दे हैव अ सेट रूटीन, दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड. और उनकी ट्रेनिंग हम करते ही इसी तरह से हैं कि वो मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाता है और कि आप शाम ऑलरेडी तक. एक पोजीशन पे काम कर रही हैं और एक इंतहाई मुश्किल शोबा ही मैं ऐसे कहूँगी, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे चैलेंजेस हैं. तो अक्सर करके हम कहते हैं कि जब आपकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो योर करियर एंड्स. बट आप जैसी ख़वातीन उन सब का एक एग्जाम्पल है कि आप लोग मैरिड होने के बावजूद, बच्चे होने के बावजूद आप फिर भी अपने करियर को कंटिन्यू करिए. तो ये डू यू थिंक ये एक हमने मिथ सा बना दिया, इसको बड़ी एक हाइप सी दे दी है कि इस तरह से होता है, करियर आपका तबाह हो जाता है, एंड हो जाता है. वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग अबाउट
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मिलिट्री लाइफ जो है उसमें आप देखें एक पूरी इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली। और इससे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मैरिड हैं या आपके बच्चे हैं। जैसे हम अभी 3 लोग यहाँ मैरिड बैठे हुए हैं, हमारे साथ जो मायरा बैठी हुई हैं शी इज़ अ बैचलर, लेकिन आप हमारी वर्किंग में देखें कि कोई डिफरेंस नहीं है, हमारी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कोई डिफरेंस नहीं है। हम लोग घर की भी रूटीन देख रहे हैं। ये रीज़न देती है ना कि चूंकि हमारे बच्चे हैं तो हम काम नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं है। कैरियर प्रोग्रेशन हमारा साथ साथ चलता है, हमारे साथ साथ एडवांस कोर्सेज चल रहे होते हैं, मिड कैरियर कोर्सेज चल रहे होते हैं। हम वो भी मतलब ट्रेनिंग खुद भी आगे बढ़ने के लिए कर रहे होते हैं। प्लस ये घर की जो ड्यूटी है इसको हम साथ साथ मैनेज कर रहे होते हैं और कैरियर पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि एक ब्लेसिंग होती है। आपको पीस मिलता है, आपको घर जाके बच्चों से बात करके, उनसे मिल के, उनके काम करके आपको खुशी हासिल होती है। बिल्कुल वैसे ही जब हम अपने ऑफिस का काम करते हैं। डिपेंड्स कि आप बहुत टाइम उनसे ज़्यादा दूर रहती हैं, फिर जब आप जाती हैं तो फिर नहीं, डिपेंड्स। देखें, डिसिप्लिन तो रखना ही होता है, अदरवाइज जो है ना, आप ऐसे डिपार्टमेंट से आते हैं जहाँ पे डिसिप्लिन तो बहुत ही ज़्यादा उसको मेंटेन करना पड़ता है। देखिए, बच्चों को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तरबियत जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, तो सिर्फ तालीम ही नहीं कि हम उन्हें अच्छे स्कूल्स में डाल दें। बच्चों की तरबियत एक बहुत ज़रूरी शुबा है और हमें इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि इस जानिब से बिल्कुल जो है नेगलेक्ट इस चीज़ को ना करें। और बच्चों को जहाँ जहाँ ट्रेनिंग की ज़रूरत है हम उनकी हेल्प करते हैं, उनके साथ होते हैं। और उनको ये फीलिंग नहीं आती बिल्कुल भी। खाना वाना बनाती हैं आप? बिल्कुल मैं बनाती हूँ, मुझे सब कुछ बनाना आता है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों के लिए मैं बहुत खुशी से खाना बनाती हूँ और घर की हमारी एक रूटीन सेट हुई भी अल्हम्दुलिल्लाह, उसी के मुताबिक चलते हैं। जब समटाइम्स कुछ हमें लेट आवर्स में ऑफिस के काम के लिए रुकना पड़ता है, इवन देन वी मैनेज इट समहाउ। और बच्चे भी दे अंडरस्टैंड दिस थिंग, हस्बैंड अंडरस्टैंड्स, एवरीबडी नोज़ के हमारी इधर क्या किस किस्म की नेचर ऑफ जॉब है। का ये एक एग्जाम्पल ही हम कहेंगे कि आप खुद एक बहुत बड़ा मिसाल है। और इसमें मैडम हिना भी कुछ ऐड करना चाह रही हैं कि हम उनसे भी पूछेंगे कि वो क्या खाने बनाती हैं, वो छा खाने पीने में पसंद करती हैं। आप पसंद क्या करती हैं खाने पीने में, पकाती क्या हैं, ज़रा वो भी हमारे व्यूअर्स को बताएं। इतनी मुश्किल जॉब और साथ साथ में घर को भी मैनेज करना, हाउ? अच्छा देखें, जैसे आज हम वुमेंस डे के हवाले से बात करें तो उसमें मैं बताना मेरा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि औरत मल्टीटास्कर होती है हमेशा। अगर एक औरत सिर्फ हाउसवाइफ भी है तो वो इसलिए मल्टीटास्कर है कि एक वक्त में अगर वो 3-4 बच्चे मैनेज कर रही है, उनका खाना, उनकी दीगर मसरूफियात, उनका ट्यूशन जाना या उनको खुद पढ़ाना और ये सब चीज़ें, तो ये मल्टीटास्किंग है जो कि ऑफ़िस में भी आप मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, घर में औरत हर सूरत मल्टीटास्किंग कर रही होती है। तो मैं भी तमाम खाने बना लेती हूँ। मेरी बेटी 4 साल की और मेरा बेटा 8 महीने का है। तो इससे सब बच्चे मैनेज कर रहे हैं, कोई इसमें बहुत ये कहते हैं डिफरेंट बात नहीं है। सब बच्चे भी मैनेज हो रहे हैं, घर भी मैनेज हो रहा है, खाने भी बन रहे हैं। लेकिन जो इसमें मेरा एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन करने वाला, वो ये कि आप हमारी बातों से अगर अंदाज़ा लगाएं कि एक कामयाब वर्किंग वुमेन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसका जो शौहर है वो और उसके इन-लॉज़, उसके अपने घर वाले, इन सब की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी आपको कुरतुलैन ने बताया कि जब वो पास आउट हो रही थी तो अगर उसके मदर इन लॉ और फादर इन लॉ उसको उस वक्त चेयर करने के लिए मौजूद थे, इसका मतलब है कि पीछे की सपोर्ट एक कामयाब औरत बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर एक कामयाब मर्द के पीछे कामयाब औरत का हाथ होता है तो एक कामयाब औरत के पीछे एक पूरी फैमिली का हाथ होता है। तो हमारी सोसाइटी को ये बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि जब आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी बीवी बाहर जाकर काम कर रहे हैं तो पीछे आपको वो सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करने की ज़रूरत है। उसके साथ जो आपका शौहर है उसको आपके साथ किचन और घर की बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड करने की ज़रूरत है। और आपके जो इन लॉज़ हैं या आपकी अगर अपनी आप बैचलर हैं तो अपनी फैमिली है, उनको भी आपको वो सपोर्ट और वो मार्जिन देने की ज़रूरत है कि जहाँ पे आप नहीं अवेलेबल हैं वो समझें, जहाँ पे आपको सपोर्ट चाहिए वो आपको दें। जी नाज़रीन, गुफ्तगू जारी आहे, डिस्कशन हले पियो ऐं ब्रेक खां पोइ वापसि अचण खां असीं सवाल कंदासीं त ही जेके यंग छोकिरियूं आहिनि जेके नेवी में अचणु चाहिनि थियूं, उहे कीअं अची सघनि, छा तरीक़ेकार आहे, उहो ब्रेक खां पोइ अची करे असीं पंहिंजी हिननि बहादुर औरतुनि खां पुछूं पिया।
मैडम है ना, आप साथ साथ ये भी ऐड करती चलें, जो हमारी यंग गर्ल्स हैं, यंग बच्चियां हैं जो नेवी में आना चाहती हैं, क्या तरीक़ाकार होता है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर, उसको अगर आप कंसाइजली हमारे देखने वालों को बताना चाहें, क्योंकि ये समझा जाता है कि बहुत मुश्किल है, मुश्किल से जो है स्पेस बनती है, तो ये प्लीज़ अगर आप इस पर ऐड। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान नेवी में जो इंडक्शन है वो हमेशा मेरिट पे होती है। अगर आप मेरिट पे पूरे उतर रहे हैं और तो ऐसी कोई और रीज़न नहीं है कि आप नहीं आ सकते, पहली बात। दूसरी बात ये कि 3 तरह से आप नेवी में आ सकते हैं एज अ फ़ीमेल। एक ये कि आप एज एन ऑफिसर अगर इंडक्ट होना चाहते हैं तो आपकी 4 इयर्स डिग्री होनी चाहिए, आपकी BS की हो, MA MSc हो, 4 इयर्स डिग्री होनी चाहिए। साल में 2 दफ़ा अखबारों में इसके इश्तिहार आते हैं, साल के शुरू में और साल के मिड में। तो ये 2 दफ़ा साल में इंडक्शन होती है। अखबार में जो इश्तिहार आते हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं नेवी की, जिसमें लॉ ब्रांच भी है, पब्लिक रिलेशंस ब्रांच है, मेडिकल में डॉक्टर्स आती हैं, डेंटिस्ट आती हैं, फार्मासिस्ट आती हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट आती हैं, फिर सप्लाई ब्रांच में आती हैं ख़वातीन आपके पास पब्लिक रिलेशंस ब्रांच है, एजुकेशन एक बहुत बड़ी ब्रांच है और IT एक बहुत बड़ी ब्रांच है। कंप्यूटर साइंस के मास्टर्स अगर आप हों तो उसमें आप आ सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स में टेस्ट वगैरह, रिटन बिल्कुल, आपके रिटन टेस्ट भी होते हैं, आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं, ISSB भी होती है और फुल मेडिकल टेस्ट भी होता है। फिर इंटरव्यूज़ होते हैं। जब इन सब में आप क्वालिफाई करते हैं तो आप इंडक्ट होते हैं। अगर आप मेरिट पे इन सब चीज़ों में पूरे हैं तो ऐसी कोई रीज़न नहीं है कि आप इंडक्ट नहीं होंगे। फिर दूसरा है सेलर्स इंडक्शन। सेलर्स में हमारे पास जो है मेडिकल ब्रांच में लड़कियां होती हैं, जिनको हम फीमेल मेडिकल टेक्नीशियंस कहते हैं, FMTs। उसमें भी आप इंडक्ट हो सकते हैं। उसमें जो है वो जो क्वालिफ़िकेशन है वो आप मैट्रिक साइंस होना चाहिए, जिसके बाद आप एज़ फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन इंडक्ट हो सकते हैं सेलर नेवी, पाकिस्तान नेवी में। और उसके बाद आप सिविलियंस आ सकते हैं, जिसमें क्लर्क्स शामिल हैं, जिसमें असिस्टेंट्स हैं, ये सब इंस्ट्रक्टर्स भी हैं, जिस सिविलियंस के अंदर। कितनी नेवल फीमेल ऑफिसर्स काम कर रही हैं इस वक्त? तकरीबन मोर देन, अगर आप नंबर बताना चाहें। अगर अप्रॉक्सीमेटली, वी डोंट हैव अ एग्जैक्ट नंबर राइट नाउ, बट अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 300 फीमेल्स आर देयर इन पाकिस्तान नेवी राइट नाउ एज एन ऑफिसर। अगर हम ये तादाद आपकी सेलर्स भी हों आप और सिविलियंस को भी इंडक्ट ऐड कर लें तो ये तादाद बहुत ज़्यादा बन जाती है। और सेलर्स इंडक्शन और सिविलियन इंडक्शंस के भी ऐड, खवातीन का आप कह रही हैं कि वो 300 से ऊपर नंबर है ना? ऑफिसर्स, ओनली ऑफिसर्स की बात हुई। अगर आप ये सेलर्स और सिविलियंस मिला लें तो देन इन गोज इन थाउजेंड्स। और जो हमारी फीमेल नेवल ऑफिसर्स हैं, ये मुल्क के चारों सूबों से यहाँ पे काम, बिल्कुल चारों सूबों से बिल्कुल काम करती हैं। हर इलाके से आपको ख़वातीन यहाँ पे मिलेंगी, सिविलियंस भी, सेलर्स भी, ऑफिसर्स भी, हर इलाके से हैं। बलूचिस्तान के लिए हमारे पास पाकिस्तान नेवी का स्पेशल पैकेज है बलूचिस्तान के जो मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए, कि उनके लिए जो इंडक्शन का क्राइटेरिया है वो कम रखा गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बलूचिस्तान से लोग इंडक्ट हो सकें। सिंध से ये है कि सिंध के काफ़ी सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पाकिस्तान नेवी की मोबाइल वैन्स जाती हैं और वो रिक्रूटमेंट, क्योंकि रिक्रूटमेंट सेंटर बड़े शहरों में होते हैं और गाँव में और देही इलाकों में नहीं होते, तो देही इलाकों में सिंध के पाकिस्तान नेवी की रिक्रूटमेंट वैन्स जाती हैं जो लोगों को वहाँ इंडक्शन की सहूलत फराहम करती हैं। साल में वो 2 टाइम, जब सेलर्स की, ऑफिसर्स की और सिविलियंस के इश्तिहार। सही, आपने बड़ा डिटेल्ड हमारे साथ डिस्कस किया कि किस तरह से जो है जो यंग बच्चियां ख्वाब देख रही हैं नेवी में जाने का, वो कैसे जो है वो इंडक्ट हो सकती है। मैडम कुरतुलैन, आपकी जाने पड़ेंगे और चूँकि अभी हमारे पास टाइम भी कम ही रह गया है, अब जो बच्ची औरत आपको इस वक्त देख रही है या उनको पता है कि बहुत सारी ख़वातीन नेवी में काम कर रही हैं, आप उनके लिए, आप उनकी मदद कैसे कर रही हैं नेवी में होते हुए ही? हाउ यू आर हेल्पिंग दोज वुमेन, या वो ख़वातीन जो कि मार्जिनलाइज कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, डू यू थिंक यू आर ऑफ यू नो फॉर हेल्प, यू हेल्पिंग देम समहाउ? देखें, हम हमेशा एक गाइडिंग स्टार ज़रूर रहे हैं इस फ़ौज को रिप्रेजेंट। फ़ौज का बेसिकली पाकिस्तान नेवी का मकसद ही ये है कि लोगों की मदद करना, लोगों को सपोर्ट करना, सिर्फ जंग की हालत में नहीं, व्हेन वी आर एट पीस हमने तब भी लोगों की मदद करनी है, लोगों को इंस्पायर करना है, इस मुल्क की बेटरमेंट के लिए मिलके काम करना है। इसके लिए हमारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जैसे पाकिस्तान नेवी वुमेन एसोसिएशन भी है।
जिसे हम पनवा कहते हैं, इसका भी बेसिक मकसद यही है कि वुमेंस को आगे लेके चलना। हमारे इंडस्ट्रियल्स होम हैं डिफरेंट जगहों पे, इवन बलूचिस्तान और इस तरफ भी इंडस्ट्रियल्स होम हमारे हैं। उसमें वहाँ की लोकल ख़वातीन आती हैं, उनको सिलाई कढ़ाई इस तरह के मौक़े, उनकी ग्रूमिंग की जाती है, उनको ये कोर्सेज़ कराए जाते हैं और फिर उन्हीं से ये काम कराया जाता है ताकि वो आगे इस बिज़नेस को एज अ बिज़नेस लेके चल सकें और वो आगे बढ़ सकें। तो इस तरह की सपोर्ट हमेशा पाकिस्तान नेवी वुमेंस की तरफ एक्सटेंड करती रही है थ्रू दैट ऑर्गेनाइजेशन, और हम अपने लेवल पे भी उसी ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट रहे हैं, उस एसोसिएशन को हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं। हमारी ड्यूटीज़ वहाँ लगती हैं, हम वहाँ जाते हैं, हमारी एज एन OIC ऑफ इंडस्ट्रियल होम हम वहाँ होते हैं। डिफरेंट उस इलाके की ख़वातीन आती हैं, डिफरेंट कोर्सेज़ करती हैं, चाहे वो सिलाई कढ़ाई के, चाहे वो कंप्यूटर कोर्सेज़ हों, IT रिलेटेड कोर्सेज़ हों, चाहे वो ब्यूटी से रिलेटेड कोर्सेज़ हों। तो हम वुमेन को एम्पावर भी कर रहे हैं ताकि वो आगे बढ़ सकें और उनको सिखा भी रहे हैं ताकि उनकी कुछ ग्रूमिंग और लर्निंग भी हो सके। ठीक, एक आखिरी सवाल मैं आप चारों से, यही मेरा सवाल होगा कि चूँकि हम वुमेंस डे की मुनासिबत से ये शो कर रहे हैं, तो मैडम मायरा आप ही से स्टार्ट कर लेते हैं कि मर्द और औरत की बराबरी पे बहुत ज़्यादा बहस होता है, तो इस पे आप आखिरी अपना कमेंट जो है दे दें, तो देन हम इस प्रोग्राम को फिर ख़त्म करते हैं। आई थिंक मर्द और औरत को इक्वल राइट्स दिए गए हैं। हम यहाँ आज वुमेंस डे जो मना रहे हैं वो बेसिकली जिस तरह मैडम हिना ने कहा कि हम औरत के हकूक़ नहीं, रादर वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वल राइट्स, इक्विटी जिसे हम बोलते हैं। तो एटलीस्ट ये है कि आज अगर मैं अपने मुल्क की बात करूँ तो हाँ, आज के ज़माने में ये है कि हमारा मुल्क इतना ग्रूम कर चुका है कि डिफरेंट शोबों में फ़ीमेल्स जितनी भी हैं वो हर जगह अप्लाई कर सकती हैं, वो हर जगह हिस्सा ले सकती हैं, वो आगे बढ़ सकती हैं। ऐसे मौक़े लोगों को फ़राहम किए जाते हैं, जिस तरह दूर दराज के सिंध के हो गए, इन आपके फार फ्लंग एरियाज़ ऑफ बलूचिस्तान हो गए, हर तरह, हर सूबे के और हर रिलीजन, हर तरह के लोग जो हैं वो, अगर हम पाक बहरिया की बात करें तो इधर अप्लाई कर सकते हैं। हर तरह, हर कोने में, पाकिस्तान के एक एक कोने से फ़ीमेल्स जो हैं वो अप्लाई कर सकती हैं, पाक बहरिया में, और तमाम अफवाज में। ठीक है, आप उसके कुछ हमें एग्जांपल्स दे रही हैं कि इस तरह से नेवी हो गया, दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें इस तरह डिस्क्रिमिनेशन आपको नजर नहीं आजकल के ज़माने में मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान में अब फ़ीमेल एम्पावरमेंट आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। सही। एंड व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू द पीपल हु आर वाचिंग यू राइट? आई विल जस्ट से कि व्हाटएवर यू ड्रीम ऑफ, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ ड्रीम। व्हाटएवर यू ड्रीम ऑफ, just put your heart and soul to it and work very hard for it. Never give up on your dreams and one day inshallah you will achieve it. Thank you very much. जी मैडम कुरुतलैन, मर्द और औरत के इक्वल होने पे जो बहस होती है, और आप आखिर में जो है अपना मैसेज भी दे दें हमारे देखने वालों को। देखें, हम बीइंग मुस्लिम सिटीज़न, हमारे इस्लाम में तो वैसे ही इक्वल राइट्स जो हैं बहुत अच्छी क्लियरली डिफाइंड हैं, और पाकिस्तान जिस तरह ग्रो कर रहा है, आप देखें आजकल रोड्स पे भी आपको ख़वातीन बाइक चलाती हुई नज़र आएंगी, तो मेरे ख़्याल से ये बहुत अच्छा स्टेप है। इससे ये पता चल रहा है कि अब ख़वातीन आगे निकल रही हैं। एक बाइक चला के एक लड़की मर्दों के दरमियान जा रही है, तो मतलब दे आर ग्रोइंग, और अब वो अवेयर हो रही हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से। तो पाकिस्तान का माशरा भी बहुत हद तक इवॉल्व कर चुका है, ख़वातीन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं हर जगह, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या कोई प्राइवेट सेक्टर हो। ख़वातीन एक्सेल कर रही हैं, चाहे वो हमारी पार्लियामेंट हो या कोई प्राइवेट कंपनी हो। आप देखें कि ख़वातीन के रोल्स, ख़वातीन के बग़ैर मेरे ख़्याल से एग्जिस्टेंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है। तो पाकिस्तान इज़ इवॉल्विंग। जी, मैसेज क्या देना चाहेंगी आप? मैसेज मैं ये ज़रूर देना चाहूँगी कि सक्सेस ऑफ अ वुमन शुड बी एन इंस्पिरेशन फॉर अनदर वुमन। एक दूसरे को देख के सीखें और बी काइंड, बी सपोर्टिव, बी करेजियस टू अदर्स। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको इंस्पिरेशन बना के आगे उसी की तरह हम बढ़ें, बजाय इसके कि ट्राई टू ड्रैग अदर्स डाउन। बी जस्ट ट्राई टू मेक देम एन इंस्पिरेशन। किसी की तरक्की से खुश हों आप, एक दूसरे को साथ लेके आगे चलें, तो तभी हम माशरे में अपने इक्वल राइट्स को एंटरटेन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी मैडम है ना, आपसे भी मेरा वही सवाल है कि इतना टॉपिक डिबेटेबल क्यों है मर्द और औरत की इक्वल राइट्स को लेके, एंड व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव? मर्द और औरत के इक्वल राइट्स को लेके हमारे यहाँ जो डिबेट, और जो बहुत दफ़ा डिबेट गलत सिमत में भी चली जाती है, बस उसका मुझे लगता है एक बहुत ही सिंपल ये रीज़न है कि हम
जिस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जब इस्लाम के नाम पे बना हुआ है, तो इस्लाम ने जो राइट्स दिए हैं औरतों को, इस्लाम ने जो राइट्स दिए हैं मर्दों को, अगर हम उन्हीं पे कम्प्लीटली इक्तफ़ा कर लें तो ये सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे और ये सारा झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। इस्लाम ने अब 1400 साल पहले ही बता दिया था कि किसके क्या हुकूक़ हैं, और वो हुकूक़ ना सिर्फ जस्टिफाइड हैं बल्कि वो बराबर भी हैं। ये हमारी खाम ख्याली है कि हम समझते हैं कि वो बराबर नहीं है, वो बराबर ही हैं। जिस दिन ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी उस दिन हमारी ये सारी बहस और ये सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। पैगाम क्या देना चाहेंगे? और पैगाम औरतों को मैं देना चाहूँगी कि शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। हम अगर इसी डिस्कशन में रहेंगे कि हमें राइट्स मिलते नहीं हैं, फ़लाँ हमें राइट्स देता नहीं है, ये हमारे मसाइल हैं, ये हल होते नहीं हैं, तो हम पीछे ही रह जाएंगे। बेहतर ये है जिसको जहाँ जैसा मौका मिल रहा है काम करें, आगे बढ़ें। सोसाइटी में चाहे छोटा डिफरेंस क्रिएट करें या बड़ा डिफरेंस क्रिएट, जितना हो सकता है वो करें। जब सब ये करने लग जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हम खुद ही एक मुकम्मल बेहतर तरक्की याफ्ता मुआशरे बन जाएंगे। बिल्कुल, ज़बरदस्त मैडम हिना जी। मैडम बीनश, आप क्या कहना चाहेंगी आखिर में? मैं एक छोटा सा पैगाम देना चाहती हूँ कि वुमेंस डे हम बड़े शौक़ से मनाते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि ख़वातीन के इस दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के रोल्स हैं, इसी तरह मर्दों के अपने रोल्स हैं, और उसी के मुताबिक उनके आगे उनके राइट्स डिवाइड किए गए हैं और उन्हें दिए भी गए हैं। अब इस चीज़ पे वही बात हिना वाली कि ज़्यादा टाइम वेस्ट करना कि ये राइट नहीं मिल रहा, वो राइट नहीं मिल रहा। यू शुड कम अप विद योर फुल स्ट्रेंथ, पुट इन योर एफर्ट। आप अपने आप को प्रूव करें, अपना मेटल प्रूव करें और दिखाएं कि यू कैन डू इट, और जो आपके अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके अंदर रहते हुए। हाँ, जो आपका रोल नहीं है वो मेल का रोल है, वो प्ले करेगा, और आप अपना रोल प्ले करें। इसकी डिवीजन इटरनली हो चुकी है और हमें उसके ऊपर जो है यकीन रखना चाहिए। अब मैं आखिर पे यही कहना चाहती हूँ कि ख़वातीन को ज़रूरी नहीं है कि वो किसी बहुत ज़्यादा अच्छे शोबे में ही अपना रोल अच्छा प्ले कर सकती हैं। जैसे हम अगर मिलिट्री से रिलेटेड हैं तो हम इसी शोबे में ही अच्छा प्ले कर सकते थे। नो, आप जिस भी शोबे में हैं, आप चाहे एक हाउसवाइफ हैं, चाहे आप एक टीचर हैं, एक डॉक्टर हैं, आप एक लॉयर हैं, आप फ़ौज में एक ऑफ़िसर हैं या जूनियर रैंक में हैं, आप किसी भी रोल में मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, इस दुनिया के अंदर, उसको बेस्ट से बेस्ट जो है बनाने की कोशिश करें। आप जितना अच्छा काम खुद से करेंगी उसी से आगे आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो अच्छी बनेगी और उससे मुआशरा तरक्की करेगा, और अगर मुआशरा तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। और आखिर पे मैं यही कहना चाहती हूँ कि अल्टीमेटली वी लिव फॉर पाकिस्तान, वी डाई फॉर पाकिस्तान, एंड वी डू ऑल द एफर्ट फॉर आवर कंट्री, फॉर अ बेटर नेशन। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मैडम बीनश आपका। आप चारों नेवल ऑफिसर्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि एक तो मुझे आपको इसके लिए भी दाद देनी पड़ेगी क्योंकि चूँकि आप जो हैं मुसलसल 35 से 40 मिनट आपने मेरे साथ स्पेंड किए हैं इस धूप में बैठ के विदाउट ग्लासेस। तो बहुत शुक्रिया आपका। वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। इट वाज एन ऑनर टू हैव यू ऑन आवर शो। और मैं आपसे अगेन फिर से कहूँ कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। सो नाज़रीन, ही हुयो अॼो को शो इन पर्सन विद लैला तव्हां ॾिठो पए। ऐं नाज़रीन, तव्हां बि ऑब्ज़र्व कयो हूंदो त ही उहे औरतूं आहिनि जिन खोड़ चैलेंजिस खे मुंहुं ॾिनो आहे, जिन पंहिंजो इन सफ़र में पंहिंजे साथीअ खे बि विञायो आहे, पर उन बावजूद बि ही पंहिंजे कम सां तमामु घणो कमिटेड आहे। ऐं तव्हांखे हिन पूरे इंटरव्यू जे दौरान ई लॻो हूंदो त केतिरियूं न ही जेके औरतूं आहिनि प्रोफेशनल आहिनि, कमिटेड आहिनि, सियाणियूं आहिनि। ऐं अक्सर करे असां रीज़न्स ॾींदा आहियूं त बाबा शादी खां पोइ कंहिं बि क़िस्म जो कमु न थींदो, छो त तव्हांजा ॿार थी वञनि था, तव्हांजो करियर ख़तमु थी वञे थो। पर ही औरतूं उहो मिसाल आहिनि। जी मैडम बीनश असां सां गॾु हुई, हू शादीशुदा बि आहे, ॿार बि आहे, पर हू केॾे न बहितरीन नमूने सां पंहिंजी ड्यूटीज़ परफॉर्म करे पई। ऐं तीअं ई न सिर्फ़ु उहे औरतूं जेके कमु कनि थियूं मुख़्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में, पर असांजी उहा औरत जेका घर में बि कमु करे थी, उहा बि पंहिंजी वॾी कमिटमेंट सां, पूरे जज़्बे सां पंहिंजा सभु रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पंहिंजा सभु फ़र्ज़ अदा करे रही आहे। सो तंहिंजे लाइ बराए महिरबानी पंहिंजे औरतुनि खे, ख़ासि करे मर्द अफ़राद चवंदा आहिनि त तव्हां सॼो ॾींहुं घर में वेठियूं छा कंदियूं आहियो, हू घणो कुझु कंदियूं आहिनि। हू पंहिंजूं सभु रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सभु पंहिंजा फ़र्ज़ जेके आहिनि उहे निभाईंदियूं आहिनि पई। सो बहरहाल आवां सभिनी खे हिकु दफ़ो ॿीहर चवंदसि थी, जेको औरतुनि जो ॾिहाड़ो हिन हफ़्ते असीं सेलिब्रेट कयोसीं उहो मुबारक हुजे। ऐं मक़सदु इहो ई हूंदो आहे त असां पंहिंजी औरतुनि जे अचीवमेंट्स खे सेलिब्रेट कयूं। इजाज़त ॾींदा, मुलाक़ात थींदी ईंदड़ हफ़्ते। अल्लाह हाफ़िज़।